नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के लक्षणों के बारे में, साथ ही साथ अस्थमा को रोकने के उपायों के बारे में। अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें हमारे एयरवेज में सूजन और बलगम का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, ऐसा एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर हम होम्योपैथ की बात करें तो होम्योपैथ में इसे बहुत जल्दी ठीक भी किया जा सकता है। अब जब किसी व्यक्ति को अस्थमा होता है तो उन्हें कई लक्षण दिखाई देते हैं। उन लक्षणों की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन लक्षण होता है सांस लेने में समस्या होना, सांस की कमी होना शरीर में, क्योंकि जब आप इनहेल करने की कोशिश करते हैं तो जो आपके एयरवेज होते हैं उनके अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। साथ ही साथ दूसरा लक्षण जो देखने को मिलता है वो होता है चेस्ट में दबाव पड़ना, सिकुड़न होना, कॉन्ट्राडिक्शन होना, यानी चेस्ट में बलगम इतना ज़्यादा भर जाता है, म्यूकस इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो अपना एक्सपेंशन वाला काम ही नहीं कर पाती। और तीसरा लक्षण जो हमें देखने को मिलता है वो कफ होता है, यानी खांसी। ये सूखी खांसी भी हो सकती है या बलगम भरी खांसी भी हो सकती है। खासकर रात के समय ये खांसी या सुबह के समय होने वाली खांसी अस्थमा को दर्शाती है। चौथा लक्षण जो देखने को मिलता है, बहुत जल्दी व्यक्ति थकान महसूस करता है। इसका कारण होता है शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का ना मिल पाना, क्योंकि आपके एयरवेज में सूजन आई हुई होती है, म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा थकान बन जाती है। पांचवा लक्षण जो देखने को मिलता है व्हीजिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ आनी। जब पेशेंट सांस ले रहा होता है तो सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो ये कुछ 5 लक्षण हैं जो अस्थमा के मरीजों में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अस्थमा को रोकने की अगर हम बात करें तो रोकने के लिए आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जब भी आप खाना खाते हैं तो कोशिश करें ईट फ्रेश, यानी आपको ताज़ा फल और सब्जियां खाने हैं। जब भी फल और सब्जियां खा रहे हैं तो उनको अच्छे से वॉश करके खाना है। किसी भी तरीके के एलर्जन से आपको बचना है, जैसे डस्ट से। कई बार आप सब्जियों को अच्छे से नहीं धो रहे, उनके अंदर मिट्टी लगी हुई है, तो ये मिट्टी आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। इस बात का खास ख्याल रखें। सेकेंड, आपको योगा और मेडिटेशन का ज़रूर सहारा लेना है। अगर आप अनुलोम विलोम, कपालभाति इस तरीके के योगासन करते हैं तो ये आपके एयरवेज को एक्सपेंड करते हैं, उनके अंदर आई हुई सूजन को ख़त्म करते हैं, लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो योगा और मेडिटेशन ज़रूर करें। तीसरा, आपको एलर्जन से बचना है, जैसे डस्ट है, पॉलन ग्रेन्स हैं, पेट डेंडर्स, यानी अगर आपके घर में कोई भी पालतू कुत्ता या बिल्ली है, उनके जो बाल होते हैं उनसे आपको बचना है। ये एलर्जन की तरह काम करते हैं। किसी केमिकल बेस्ड फैक्ट्री से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, या किसी भी तरीके की स्मेल से, परफ्यूम से भी कई बार अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही साथ आपको स्मोकिंग से और अल्कोहल कंजप्शन से दूरी बनानी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे अस्थमा ट्रिगर करता है। आपके एयरवेज में एक और रिएक्शन होता है और सूजन बढ़ती है, म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ता है और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ती हैं। हालांकि अगर आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे, आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड स्मोकिंग करता है तो आपको उस समय के दौरान उनसे भी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पैसिव स्मोकर बन जाते हैं और पैसिव स्मोकर होने की वजह से भी आपका अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। अगर आप इन उपायों को अपना लेते हैं तो आप अस्थमा से बचे रह सकते हैं, उससे बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं अस्थमा के लक्षण और अस्थमा के बचाव। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप अस्थमा का इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।